अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, शेख रशीद अहमद तो जेल में हैं, लेकिन उनकी लाल हवेली भी आज जो दिन गुजर गया सील कर दी गई है। शेख रशीद की लाल हवेली अ, बड़े अरसे से तनाज़े का शिकार चल रही है। पहले भी सील कर दी गई थी, लेकिन आज दोबारा सील कर दी गई है। और पहले हाई कोर्ट के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला चला गया था, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लाल हवेली को खुलवाया था। सील जो किया गया था तो उस पे स्टे दे दिया गया था, लेकिन मामला अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला, बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था कि जो अवेक्यू ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, जो अवेक्यू ट्रस्ट की इमारतें हैं या मिल्कियतें हैं, प्रॉपर्टी है जहाँ जहाँ भी पूरे मुल्क में, तो अवेक्यू ट्रस्ट की वो प्रॉपर्टी जो किसी के कब्ज़े में है, किसी सियासतदान, किसी आम आदमी या किसी वडेरे या किसी इदारे के कब्ज़े में है, तो वो वागुज़ार कराई जाए। ये कोई सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बताया जा रहा है कि आया था। स्पेसिफ़िकली लाल हवेली के लिए कोई फ़ैसला नहीं था, लेकिन लाल हवेली ज़ाहिर है, बताया जा रहा है कि अवेक्यू ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है, ये शेख रशीद अहमद की प्रॉपर्टी नहीं है। हालांकि बड़े अरसे से शेख रशीद अहमद वहाँ पे रहायश पजीर हैं। और लाल हवेली एक तारीख़ी राजा बाज़ार में तारीख़ी हवेली है, रेड कलर की, और ये हिंदुओं के दौर की बनी हुई थी, ज़ाहिर है हिंदुस्तान के दौर की। तो उसके बाद ये तारीख़ी इमारत अवेक्यू ट्रस्ट ने अपने कब्ज़े में ली थी, और फिर शेख रशीद अहमद ने उनसे ली। जिस तरह रेंट पे, किराए पे या ठेके पे रजिस्ट्री होती है, वो रजिस्ट्री इनकी अब कैंसिल कर दी गई है शेख रशीद अहमद साहब की, क्योंकि शेख रशीद अहमद ख़ुद ज़ेर अताब हैं, ख़ुद जेल में हैं। पहले तो इतना शेख रशीद अहमद के हवाले से इतना अब शायद उन पर अताब नहीं था, लेकिन 9 मई के वाक़यात के बाद शेख रशीद अहमद, क्योंकि 9 मई के मरकज़ी मुलज़िम जो हैं, मरकज़ी किरदार जो हैं, पीटीए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब, उनके करीबी साथी समझे जाते हैं और करीबी साथी रहे हैं। बल्कि उनके इमरान खान के तर्जुमानों से भी बड़ा तर्जुमान बन के इमरान खान का वो उनकी तर्जुमानी करते रहे हैं। तो जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस लोग हैं, यानी फ़ौजी तनसीबात पर हमले करने वाले लोग, उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। शेख रशीद अहमद पर कितने मुकदमात हैं, कौन कौन से मुकदमात हैं, ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। जब से वो गिरफ़्तार हुए हैं, तब से उनको किसी अदालत में अभी तक पेश नहीं किया गया, ना ही उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात की कोई फ़हरिस्त है FIRs की, कि कहाँ कहाँ FIR शेख रशीद के ख़िलाफ़ दर्ज हैं, कौन कौन सी हैं, किस किस मुकदमे की हैं, ये कोई फ़हरिस्त भी नहीं है, अदालत में पेश नहीं हुआ। लेकिन अभी टोकरे के नीचे ही हैं, समझे, अभी हैं टोकरे के नीचे, अंदर ही हैं, और ज़ेर हिरासत ही हैं। अभी उनको गिरफ़्तारी भी प्रॉपरली कहीं अदालत में पेश करके शो नहीं की गई, रिमांड भी नहीं लिया गया। मुकदमात भी, एक अभी पेशी हुई थी 2 दिन पहले, वो थी बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में नाज़ेबा अल्फाज जो शेख रशीद अहमद ने इस्तेमाल किए थे। उसकी FIR कराची में भी हुई थी, इस्लामाबाद में भी, पिंडी में भी, मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ शहरों में वो FIR हुई थी। जस्टिस जहांगीर ये हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब, उन्होंने समाअत की इस मुकदमे की, इस केस की, जो बिलावल के बारे में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे शेख साहब ने, उन्होंने फिर इस पर पुलिस एहलकारों को की क्लास ली और उन पर इज़हार बरहमी किया। उनको कहा कि भाई, आप वकील से भी पूछा कि आप ये बताएं कि अगर वक़ुआ होता है इस्लामाबाद में या पिंडी में, शेख रशीद अहमद ने बयान दिया इस्लामाबाद में या पिंडी में, तो उसकी FIR कराची में कैसे दाखिल हो सकती है? जहाँ पे वक़ुआ होता है, FIR उसी थाने के हुदूद में FIR दर्ज होती है। तो तफ्तीशी को बुलाया गया था, कराची के जो तफ्तीशी हैं वो भी नहीं आए, उनके बारे में भी वारंट गिरफ्तारी उनके तफ्तीशी के जारी कर दिए काबिल ज़मानत, और IG सिंध को पाबंद बनाया कि आप इन वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं, और जो तफ्तीशी है इस केस का शेख रशीद अहमद के ख़िलाफ़,
उसको आप अगली समाअत पर यकीनी बनाएं कि वो पेश हों, उनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इसी तरह जो रिपोर्ट पेश पुलिस को कही गई थी, पुलिस रिपोर्ट भी नहीं दे रही, पेश कर रही थी, कोई तफसीलात भी नहीं मुकदमात की मिल रही थी। तो इस तरह को जो समाअत थी वो बिलावल भुट्टो जरदारी के ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करने से मुतल्लिक थी। शेख रशीद अमन के ख़िलाफ़ अभी फ़ौजी तनसीबात पर हमलों वाले मुकदमात की FIR मेरी नज़र में अभी नहीं आई, लेकिन कहा जा रहा है कि क्योंकि ये भी इमरान खान के साथी थे, जिस तरह इमरान खान ख़ुद अंदर है, हालांकि इमरान खान के बारे में बाहर का प्रेशर भी है इदारों पर। मौलाना फजल रहमान ने एक वीडियो जारी की थी, वीडियो बयान, उसमें खुद कहा है मौलाना ने कि आलमी बिरादरी का, आलमी इदारों का, आलमी इंसानी हुकूक का, आलमी दुनिया का, मगरबी ममालिक का हमारे इदारों पर दबाव है इमरान खान के बारे में कि इमरान खान को रिलीफ दिया जाए, उनको तंग न किया जाए, वो जो भी करें उनको माफ़ किया जाए, ये दबाव है इदारों पर। लेकिन इदारों को मौलाना ने कहा था कि हम वार्न करते हैं कि इदारे किसी दबाव में आए तो हम फिर सड़कों पर होंगे, एहतजाज करेंगे। तो इदारे इमरान खान के बारे में अगर आलमी दबाव में नहीं आ सके तो शेख रशीद अमन किस खेत की मूली है। शेख रशीद अमन के लिए कहा जाता है कि जी पिंडी बुआए हैं, और पिंडी बुआए हैं, GHQ के करीब हैं, तो 4 नंबर गेट के करीब हैं, तो मेल मुलाकातें, सारा कुछ होगा, मेल मुलाकातें होती रही होंगी शेख रशीद की, जो पेशन गोइयाँ करते रहे हैं, ज़ाहिर है खबरें उधर से निकाल के आते थे। लेकिन इतने भी लाडले नहीं हैं कि GHQ पर हमले करने वाले या हमले कराने वाले मरकज़ी किरदार के करीबी साथी उनकी हिमायत भी करें, जिना हाउस जलाने वालों की हिमायत करें, हाँ, कोर कमांडर का घर जलाने वालों की हिमायत करें, ISI का फैसलाबाद में दफ्तर पर हमला करने वालों की हिमायत करें, और रेडियो पाकिस्तान की पेशावर में इमारत जलाने वालों की हिमायत करें। मतलब फिर भी वो आज़ाद रहें, फिर भी गालम गलोच भी करते रहें, नाज़ेबा अल्फाज भी इस्तेमाल करते रहें, जो मुँह में आए वो बोलते रहे। इतने भी शेख रशीद अहमद लाडले नहीं है इदारों के, न GHQ के। ये एक तस्सुर शेख रशीद अहमद ने अपने बारे में कायम किया हुआ था कि जी मैं GHQ का बंदा हूँ, तो मैं पिंडी बॉय हूँ, तो जो भी मैं करूँगा मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन अब शेख रशीद अहमद गिरफ्तार तो हुए हैं, लेकिन शेख साहब अपने भतीजे और अपने मुलाजिम समेत गिरफ्तार हुए थे। लेकिन शेख साहब जो हैं वो, मैंने पहले भी विलाग में कहा था कि उनका दूर दूर तक इम्कान नहीं है कि फौरी तौर पर रिहा हो जाएं। अभी तो उनको पेश ही नहीं किया जा रहा अदालतों में, अभी तो टोकरे के नीचे रखा हुआ है, अभी तो उनसे तफ्तीश हो रही होगी, उनकी अभी सॉफ्टवेयर अपडेट यकीनी तौर पर हो रहा होगा, चीज़ें डिस्कस हो रही होंगी, तफ्तीश हो रही होगी, पता नहीं किस तरह की। तो अब इसलिए शेख साहब भी इमरान खान के साथ ही होंगे, अंदर ही रहेंगे जिस तरह इमरान खान अंदर हैं, जो नज़र आ रहा है। ये मेरा तजिया है, और इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी बहुत ज़ाहिर है जो हमारे क्राइम रिपोर्टर दोस्त हैं उनसे मैं कैलकुलेट की है, तो वो उनका भी ये कहना है कि भाई जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस लोग हैं, या डायरेक्ट हों या इनडायरेक्ट हों, या इमरान खान के हिमायत करने वाले लोग हों, उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। आपने देखा जिस तरह PTI के लोग तितर बितर हो गए, तौबा तायब हो गए, लातालुकी का इजहार, मजम्मत भी करते रहे हमलों की, 9 मई के वाक़यात की लातालुकी का इजहार भी करते रहे PTI से, इमरान खान से। तो इसी तरह बाकी जो बच्चे कुछ लोग थे, वो कुछ नई पार्टी बना ली, कोई लाताल्लुक होकर बैठ गया, कोई इंतज़ार कर रहा है। तो शेख साहब अंडरग्राउंड थे 9 मई के वाक़यात के बाद, वो अंडरग्राउंड थे, वो हथे चढ़ गए फेज़ 3 से अपने भतीजे और मुलाजिम समेत, तो अब वो अंदर है। तो मेरा ख्याल ये है कि उनकी लाल हवेली भी सील कर दी गई है। तो लाल हवेली पहले तो शेख साहब ने अदालत के से रुजू करके खुलवा दी थी, लेकिन अब जब तक शेख साहब अंदर होंगे, शेख रशीद अहमद, मुझे जो नज़र आ रहा है कि तब तक लाल हवेली भी कम से कम सील रहेगी। उसके बाद फिर अदालतें फैसला करेंगी कि अवेक्यू ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है या शेख रशीद अहमद जिस तरह दावा कर रहे होते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी है, तो ये फैसला अदालतें करेंगी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।